पहला या दूसरा साल था पढ़ाने का मेरा, तब मैं कॉलेज के में था, अपने कॉलेज में। तो बच्चे लेके आ जाएं सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और मैं पढ़ा रहा हूँ कोचिंग में मॉडर्न फिजिक्स, तो मेरे खुद के क्वेश्चन फंस जाते थे अपने के। क्यों? क्योंकि भाई अच्छा जब पढ़ा रहे थे उस टाइम हमने भी वो सारे सवाल हमारे ही करवाए हुए हैं, ऐसा नहीं कि हमको आता नहीं था, हमने क्योंकि दोहराया नहीं था, उसको रिवाइज नहीं किया था। सो बच्चों, हम जिसने 12th में फिजिक्स पढ़ी, उसके बाद पढ़ाने के लिए 2 साल फिजिक्स पढ़ी, हमारी ये हालत हो सकती है। तो आप तो अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना 12th की फिजिक्स, तो आपकी तो ये हालत होनी ही होनी है, इसमें शौक नहीं होना है। अरे ऐसे कैसे भूल जाएंगे सर, इतनी डिटेल में सवाल है, दिमाग सब भूल जाता है, दिमाग सब भूल जाता है। कोई अच्छी सी मूवी देख के आओ, उस टाइम बड़ा इंप्रेशन होता है, वाह क्या मूवी है, मजा आ गया। ऐसी मूवी जिंदगी में नहीं देखी यार, क्या रॉकिंग मूवी थी। अपन लोग एवेंजर्स देख के आए थे, क्या मूवी है यार, क्या एकदम पागल की तरह 2 दिन बाद किया। आज मैं तुमसे एवेंजर्स के बारे में उतनी बातें पूछूं, हाँ अच्छी थी सर, बहुत अच्छी मूवी थी, तुम्हारे एक्सप्रेशंस गिर गए क्योंकि मेमोरी लॉस हो गई है। तो यही चीज हर जगह होती है बच्चों, अगर आप रेगुलर रिविजन नहीं करोगे। मैंने तुमको परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है अपना, है ना। तो जब मेरी हालत ये हो सकती है 3 साल मतलब पढ़ने के बाद फिजिक्स, तो आप तो अपना क्या ही सोच सकते हो फिर। तो पुरानी चीजें आप भूलोगे और उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, रिवाइज 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 एंड रिवाइज। पीडीएफ नोट्स कहने को हमारी तरफ से एक फैसिलिटी है, पर मैं तुमको अपने दिल की बात बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई देना ही पड़ेगा, वरना बच्चे बोलेंगे सर नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। अगर मेरा बस चले, तुम लोग ऑनलाइन नहीं यहाँ सामने होते, तो तुमको डांट पीट के मैं कभी नोट्स नहीं देता कि ये लो नोट्स फोटोकॉपी और काम चलाओ। ये सब दिया जाता है लास्ट टाइम पे, ये सब दिया जाता है लास्ट टाइम पे। अभी सब जरूरत ही नहीं है कि अभी मैं तुमको नोट्स दे दूं। भाई तुम खुद से नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो, तब उसकी असली बात होगी। किसी और का लिखा हुआ तो अपना लिखा हुआ नहीं याद रहता है यार, 4 महीने बाद किसी और का लिखा हुआ क्या याद रहेगा, क्या पढ़ा था। रिविजन इज मस्ट, अपना रिविजन टाइम टेबल बनाओ, अभी तक नहीं बनाया तो आज बनाओ। अभी तुम रोने आ जाओगे मेरे सामने, सर फिजिक्स के एग्जाम के पहले 2 दिन की छुट्टी दी, 2 दिन में इतना बड़ा सिलेबस कैसे रिवाइज होगा। सब बहानेबाजी है, तुमको साल भर मिला था इस सिलेबस के लिए, अब बहानेबाजी कर रहे हो, 2 दिन में कैसे रिवाइज करेंगे। अपना रिवीजन अभी से करके रखो, वरना लास्ट में रोगे सर फिजिक्स में सिर्फ 4 दिन मिला, 4 दिन में कैसे रिवाइज करेंगे, ये तो चीटिंग हुई है। कोई चीटिंग नहीं हुई है, तुमको पूरा साल मिलता है फिजिक्स पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए। तो डोंट ब्लेम अदर्स, ये पूरा साल है, इसमें बढ़िया से रिवीजन करो। कई बच्चों का बड़ा खराब एटीट्यूड मैंने देख रखा है। मैं इतनी खराब तरीके से क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाते हुए टाइम हो गया हमको, अब साल हो गया, ठीक है। मैं क्यूटली भी बात कर सकता हूँ, इस बात को प्यार से भी समझा सकता हूँ, अरे मेरा बच्चा ऐसे कर ले, नहीं अब वो वक्त नहीं रहा। अब पढ़ाते पढ़ाते मुझे समझ में आ गया बच्चा क्या भाषा समझता है। तो कभी कभी अचानक से जरूरत होती है झटका देने की एकदम से, तो वही झटका मैं तुमको आज देने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बच्चों की मैंने बड़ी खराब आदत देखी है, लास्ट में रिवाइज करेंगे, पहले पूरा सिलेबस कर लेते हैं, लास्ट में रिवाइज करेंगे। वो लास्ट आएगा कब? वो लास्ट कभी नहीं आता। लास्ट में सारे क्वेश्चन एक साथ प्रीवियस ईयर के लगा लेंगे। अरे अभी क्यों नहीं लगा रहा? जब चैप्टर पढ़े उस टाइम प्रीवियस ईयर लगा, टेस्ट दे, अपनी तैयारी अच्छी रख भाई, पूरा कंप्लीट रख। अपने पास एक सेट पैटर्न है कि अपन ने ये टॉपिक पढ़ा, अपन की ये डीपीपी है, अपन के ये प्रीवियस ईयर पेपर है, अपन के ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये तैयार है अपना ये चैप्टर। धुर्र रिवाइज किया, दूसरी बार धुर्र, तीसरी बार रिवाइज हुआ। 10th क्लास 9th फिजिक्स का एक वर्ड मेरे मुंह में मारो, मैं तुरंत उसकी रटी रटाई डेफिनेशन मारूंगा। वो मेरे पढ़ने टाइम का असर था, समझ रहे हो बात? अब वर्ड मार रहे हैं ऑप्टिक्स, देख रहे हो ये? आप देखिए ना, जाहिलियत देखिए बच्चों की, वर्ड मार रहे हैं मुंह पे ऑप्टिक्स कि ऑप्टिक्स की डेफिनेशन बताओ। ये किस लेवल से पढ़ते होंगे किताब को, ऊपर ऊपर से चैप्टर का नाम देख के आते हैं, ये वो बच्चे हैं। बेटा बुरा नहीं मानना, मैं तुमको सच बोल रहा हूं, तुम ऊपर ऊपर से चैप्टर देख के आ रहे हो, कॉनकेव मिरर मार रहे, कह रहे कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन बताओ। ये किस लेवल पे बातें कर रहे हैं आप देख रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता अंदर डिटेलिंग में क्या पढ़ाई होनी है। तो अगर आपको भी इसी भीड़ का हिस्सा बनना है तो चलते चलो इसी तरह से, कहीं नहीं जानी इस तरह से जिंदगी जिस तरह से तुम लोग लेके जाने की कोशिश कर रहे हो। उधर एनटीए तुम्हारी एक बात नहीं सुनेगा, पेपर करा के रख देगा उसे जब कराना होगा। इस ईयर देखा किसी की नहीं सुना, हम लोग इतना बोले, इतना रोए गाए, किसी की नहीं सुना, पेपर करा के रख दिया। ऐसे ही तुम्हारा भी पेपर करा के रख देगा। और आप तो यहाँ पे ऐसे फिजिक्स में इतना पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री मैथ्स तो मेरे ख्याल से बायो आप पढ़ ही नहीं रहे होगे, मुझे समझ में आता है। मुझे नहीं लगता आप केमिस्ट्री मैथ्स बायो पढ़ते होगे। मुझे बहुत डाउट है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को छू रहे होगे। नहीं छू रहे हो तो जागो, इस साल स्कूल नहीं चल रहा है ना, तुम्हें लग रहा है स्कूल नहीं चल रहा है, खुमारी में डूबे हो। ऐसे ही इस साल के बच्चे खुमारी में डूबे थे, पेपर की डेट दी और पेपर करा दिया भाई साहब। ऐसे ही आपकी भी डेट आएगी और पेपर करा देगी सरकार, फिर क्या करोगे? अभी कुमारी स्कूल तो खुला नहीं है, क्या होगा? पेपर करा देगी सरकार और फेल भी कर देगी, फेल भी कर देगी। सच्ची बता रहे हैं, ऐसा कुछ इन लोग कोई रहम नहीं खाएगा तुम्हारे ऊपर, जो होगा सबके लिए इक्वली होगा।
सीरियस हो जाए पढ़ाई के लिए, क्योंकि मैं चैट सेक्शन देखता हूं तो मेरे को बड़ा डिस्टर्बिंग फील होता है। मैं टेस्ट जाके देता हूं, मेरे को टेस्ट में डिस्टर्बिंग फील होता है। मैं टेस्ट में बिना क्वेश्चन दिए बाहर आता हूं, मैं देखता हूं मेरी रैंक 100 आ रही है, मेरे पीछे 500 बच्चे और हैं, वो क्या करके आए अंदर यहाँ पे। एकदम सीरियस हो जाओ। डिस्टर्बिंग चीज है यार, शैतान है वो, शैतान है यूट्यूब। एक चीज देखोगे बोलेगा ये भी देख लो, फिर ये भी देख लो, फिर ये भी देख लो, फिर ये भी देख लो, निकल गई पूरी रात इसी में। ये सब ऐप अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल करके रखो इस टाइम पे। सर आप तो इंस्टाग्राम चलाते हैं, अरे भाई हमारा काम हो गया, हम इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं भाई, हमारा अलग चीज है, तुम हमसे मत कंपेयर करो ना। कई बच्चे आते हैं इंस्टाग्राम पे लिख के जाते हैं हमको कि आप कैसे कह सकते हैं इंस्टाग्राम नहीं यूज करें, आप तो खुद इंस्टाग्राम, तो भाई लिमिटेड यूज करो। तुम वहां बैठ के 4-4 घंटे लिख रहे हो, वहां पे तुम मैसेज लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, लड़के लड़कियां आपस में लगे पड़े हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं ये सब बोल करके। भाई ये सब चीजें पहली बात तो एक्सेप्शनल होती है, और दूसरी चीज ये सब बाद में अच्छी लगती है। मैंने कितनी बार बोला है, पहले कुछ अचीव करके दिखाओ तब ये सब बातें करो।